Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya and I'm just an banking aspirant like you. Hope you guys are doing well, and today's video will be all about how to prepare quants for SBI clerk prelims or for upcoming banking examination. This video will be dedicated towards the prelim examinations. Soon I will came up with the strategy for mains examinations as well. So please don't forget to subscribe to my channel and let's get quickly dive into the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स लाइक आपको कोई भी सोर्सेज को या कुछ भी फॉलो करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लर्न होना चाहिए 30 तक का एटलीस्ट। उसका एटमोस्ट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 30 तक का स्क्वायर रूट और 30 तक का क्यूब रूट दोनों एकदम प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए नंबर सिस्टम के, जैसे व्हाट इज़ परफेक्ट नंबर, व्हाट इज़ कंपाउंड नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर। बेसिकली यू हैव टू नो ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। इससे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ए बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड द वैल्यू ऑफ ए इज दिस एंड बी इज दिस। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हो तो आप बोर्ड मास को अपने प्रिपेयर करो, बोर्ड मैथ्स के सारे रूल्स को रिवाइज करो, क्योंकि आपकी स्पीड मैथ्स कंप्लीटली बेस्ड होती है आपके बोर्ड मैथ्स रूल पे। और जितना ही आप बोर्ड मैथ्स को लेकर क्लियर रहोगे, जितना ही आपको स्क्वायर रूट्स याद होंगे, जितनी आपको क्यूब रूट्स याद होंगे, जितना ही आपको साइंस का पता होगा कि हाँ ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मेक्स निगेटिव, उतना ही क्लैरिटी के साथ, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ, उतनी ही जल्दी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। और स्पीड मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है बोर्ड मैथ्स की नॉलेज होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। प्रीलिम्स की इनइक्वालिटी के लिए आप इनइक्वालिटी के जो 2-4 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे अगर दोनों इक्वेशन में लास्ट वाला टर्म निगेटिव होता है तो उसका आंसर सी एंड डी ही होता है। ये एक थंब रूल है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। तो आप ये चीज़ फॉलो करना शुरू करो। इतनी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप आगे बढ़ो फिर। और आगे बढ़ने के लिए अब कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है हम उस पर बात करेंगे। ओके, सोर्सेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपने पेड बैच में इनरोल करा लो हर्षल सर के। लर्निंग कैप्सूल एक ऐप है, आप उस पर जाके हर्षल सर के पेड बैच में इनरोल कराओ, जिसमें आपको एक क्लास मिलेगी 0 to हीरो। अगर आप बिगिनर हो तो ये इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो कंटेंट जो वो देते हैं, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप मैं तो कहूँगी अगर आप एसबीआई क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके 1-2 टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और एसबीआई क्लर्क प्री में बहुत ही ईजी लेवल का पेपर आता है, लाइक ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, तो आप वहाँ से पढ़ लो 1-2 टॉपिक्स। अभी आपके पास टाइम है। 1-2 टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही स्टार्ट से स्टार्ट करना है, बट येस लाइक अगर आपका बोर्ड नहीं आता, अगर आपको ट्रेन में दिक्कत होती है, एसडीटी होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप उस कोर्स से उसको पढ़ सकते हो। वो बहुत बहुत ही रेलिवेंट कोर्स है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रीलिम्स के पेपर के लिए। देन मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड थिंग, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं और आप प्रैक्टिस के लिए अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो, तो हर्षल सर की एक मैगजीन आती है, उसका नाम है क्वांट्स टुडे। क्वांट्स टुडे में वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के क्वेश्चन देते हैं, लाइक 15 to 20 और 15 to 30 क्वेश्चन का पूरा मैगजीन पूरा सेट रहता है। उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी नवंबर में उनकी क्वेंट्स टुडे आई थी, जब IBPS PO मेंस का पेपर था, उस टाइम पे वो बहुत बहुत हेल्पफुल रही है। मैंने भी पेपर दिया और मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। वो बुक, वो मैगजीन, मैं उसको सॉल्व करके गई हुई थी। वो सबसे अच्छी बात है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे पिंड सेक्शन में मिल जाएगी या फाइल्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व जरूर करो। आई गेस अब वो हर मंथ पे निकालते हैं अपना क्वांट टुडे की मैगजीन, उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो। सेकंड थिंग, एक और वीडियो सोर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो है आशीष अरोड़ा सर। पहले आप उनकी फ्री यूट्यूब वीडियोस देखो जो हैं यूट्यूब पे, फिर बेस्ड ऑन दैट अगर आपको वो समझ में आता है, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। अगर आपने प्री लेवल तक की पढ़ाई कर रखी है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर आप उनके पेड बैच में अगर आपको इनरोल करने की नीड है तो आप कर लो, अदरवाइज उनका यूट्यूब कंटेंट ही मोर देन एनफ है टू गेट सिलेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और इतना अच्छा अप्रोच वो बताते हैं कि उस क्वेश्चन को का अप्रोच क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन में से वो एक लाइन पकड़नी कौन सी है जो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। आप उसको फॉलो करके देखो, ही इज़ द बेस्ट टीचर और आपको वो बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऑन माई रिकमेंडेशन जस्ट प्लीज़ गो एंड ट्राई हिम। बहुत अच्छे हैं, लाइक उनकी पढ़ाई क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे हैं। उनके क्वेश्चंस अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इवन मैं तो कहूँगी कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ पांडे सर यस ऑफिसर के ही हैं, आप उनसे भी पढ़ो। जीए के लिए ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। नेक्स्ट थिंग, आप सेक्शनल मॉक्स को दो। सेक्शनल मॉक्स देने की आदत को डेवलप करो। डेली टू डेली आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शनल मॉक्स देने हैं। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जीए का भी सेक्शनल मॉक्स देना है, डेली क्विजेस देने हैं। इट इज़ अ कंपल्शन, इट इज़ अ मैंडेट। एटलीस्ट 1 सेक्शनल मॉक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एवरी फ्रीकिंग डे, तो ही आपका कुछ होने वाला है। क्योंकि आप
को कितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कितना भी आपको अच्छी नॉलेज रहे उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, बट अगर आप एक्यूरेसी के साथ उस टाइम बार के अंदर नहीं कर पाते हो तो इट्स अ बिगेस्ट फेल। वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली सूत्रा, ओनली मंत्र टू क्रैक द एग्जाम। एंड मैंने भी ये चीज़ें अभी रिसेंटली अपने अंदर डेवलप की हैं, और मैं एक ड्रेस्टिक चेंज देख सकती हूँ कि हाँ, सेक्शनल मॉक्स देने से मुझे कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है। स्पेशली क्वेंस में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि क्वेंस में मैं जब कंबाइंड मॉक्स देती थी पहले प्रीलिम्स के, तो मुझे ऐसा लगता था कि कौन से क्वेश्चन उठाऊँ, कौन से क्वेश्चन ना करूँ, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में, तो मैं वो क्वेश्चन पिक कर लेती थी जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते थे, अदर देन कि उतने टाइम में मैं 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बना सकती थी स्पीड मैथ्स के या अर्थमेटिक्स के। तो एक चीज़ होती है कि सेक्शनल टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं, अभी अभी के लिए तो फिलहाल इसको टच नहीं करना है। लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो ही हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक अपना पहले पूरा स्पीड मैथ्स या जो हमारा कंफर्ट जोन है पहले हम उसको खत्म करेंगे। तो सेक्शनल मॉक्स देना इज मस्ट। आप मॉक्स दो, सेक्शनल मॉक्स दो। सेक्शनल मॉक्स के लिए आई विल प्रीफर आप टेक्स्ट बुक से दो या गाइडली के सेक्शनल मॉक्स से दो, वो भी बहुत अच्छे हैं। दोनों ही अपने आप में बेस्ट है, दोनों में ही मोर देन एनफ कंटेंट मिल जाता है आपको कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिल जाते हैं, आप उसको सॉल्व करो, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स इज़ अ नेसेसिटी फॉर बैंकिंग एक्सपीरियंस। मॉक्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं वहाँ एग्जाम हॉल में बैठने के लिए, वो माइंडसेट खुद का डेवलप करने के लिए। तो मॉक्स देना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपीरियंस। आप पेपर का लेवल देखते हो, आप पेपर का इंटरफेस देखते हो, आपको पता चलता है कि हाँ, दिस इज़ द लेवल ऑफ पेपर, दिस विल बी द लेवल ऑफ अपकमिंग पेपर। तो मॉक्स को दो। एंड देन जो सब लोग स्किप करते हैं, वी हैव टू एनालाइज द मॉक। हम मॉक टेस्ट कुछ आपने सेक्शनल दे दिया क्वेंस का, तो आपको सिंपली ये नहीं देखना है कि मेरे इतने में इतने आ गए, लाइक मेरे 35 आउट ऑफ 20 आ गया, 35 आउट ऑफ 22 आ गए। नो, यू हैव टू बूस्ट, आपको ज़्यादा ही करना है, आपको नेक्स्ट टेस्ट में उससे ज़्यादा करना है। फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द सेक्शनल टेस्ट, फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ आप कहाँ से एनालाइज कर पाओगे? अपने सेक्शंस को देख के कि येस, दिस इज माई वीकर सेक्शन इन क्वेंस। सपोज कुछ लोग होते हैं जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका फॉर्मुलेटिकल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर मी, मुझे मैंसुरेशन बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं मैंसुरेशन से बहुत बचती थी, और जो भी क्वेश्चन आते थे मैं उसको स्किप कर देती थी, बिना उसको ये सोचे कि हाँ, ये क्वेश्चन इज काइंड ऑफ डुएबल, और ये क्वेश्चन इतना डुएबल है कि इसी पेपर में मैंने उससे टफ एक क्वेश्चन कर रखा है, बट वो मैंसुरेशन का नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू किया, मैंने उसका सॉल्यूशन देखना शुरू किया, मैंने देखा कि हाँ, मैं उसको अटेम्प्ट करती हूँ तो कहाँ गलती करती हूँ। फिर वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग गुड। आप हायर लेवल की चीज़ें मत अटेम्प्ट करो अगर वो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है तो, बट अगर वो बेसिक लेवल की है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये आपको पता कब चलेगा? आपको खुद की इनर स्ट्रेंथ जानने का मौका तभी जब आप मॉक्स का या टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तभी आपको जानने का मौका मिलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ये ऐसा ये कोई जोन नहीं होता कि दिस इज़ माई जोन, दिस इज़ माई टॉपिक, दिस इज़ माई सब्जेक्ट। नो, इट्स जस्ट दैट आप उससे बचते रहते हो ताकि आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ना हो। बट पेपर से पहले अभी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में आप ये काम कर सकते हो कि आप अपना सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ मॉक हो, आपको हर सब्जेक्ट के लिए, हर सेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करना है, आपको उसका एनालिसिस करना है, और बेस्ड ऑन द एनालिसिस यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। Next, we will talk about one of the most important thing which we have to do as a banking aspirant, especially for quants. We have to see previous year question papers. हाँ, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ना केवल सॉल्व करना है, हमें उसको एनालाइज करना है कि हाँ, इतनी वैकेंसीज के साथ ये लेवल था पेपर का, क्या इससे डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ सकता है, और आ सकता है तो कैसा? यस, तो कैसा? इसके लिए आप वीडियोस देखो आशीष सर की, हर्षा सर की, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वैसा पेपर आने वाला है और वैसा ही पेपर आएगा, आई गारंटी यू। आप उनकी वीडियोस देखो, फिर आप बताना मुझे पेपर देने के बाद कि हाँ, वो कितने हेल्पफुल रहे हैं आपके साथ। वो आप खुद रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये चीज़ें कुछ ऐसे ही चल रहा है, एक वाइट बोर्ड है, सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसा सही क्वेश्चन आपके सामने उन्होंने दे रखा है कि यू हैव टू सॉल्व इट, देन वो उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप एक बार करोगे तो आपको पता चलेगा। तो पीवाईबी आपको करना है, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसको आपको सॉल्व करना ही करना है, उसका भी एनालिसिस करो, और अपनी डेली हैबिट्स में ये चीज़ें डाल लो कि अगर आपके पास कोई भी एग्जाम हो रहा हो, लाइक आपने पूरे साल एसबीआई को टारगेट किया, आपने आरआरबी का पेपर नहीं दिया, आपने आईबीपीएस का पेपर नहीं दिया, तो उसके भी आप मेमोरी बेस्ड टेस्ट उठाओ, उसको लगाना शुरू करो कि आप देखो आप उसके मॉक्स कर पा रहे हो। बिकॉज क्या है कि सिलेबस सबका वही है, पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो आप बस ये चीज़ें देखो कि हाँ, ये मैं अगर इसमें कर ले रहा हूँ या मैं इसमें कर ले रही हूँ तो मैं उसमें भी कर लूँगी, अच्छा परफॉर्म कर लूँगी। You have to indulge yourself in these kind of activities as well. So these were some sources and these were some things to do before your examination, during your preparation. Hope the video will be helpful for you. होप कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मुझे 4-5 कमेंट्स आए थे कि क्वेंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें, क्वेंस का सोर्स क्या हो सकता है, या बेस्ट सोर्स क्या अवेलेबल है। तो यस,
आई होप उन लोगों के साथ साथ ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हुई होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वन सब्सक्राइब will be a lot for me. And yeah, with that, let's wind up the video and meet you very, very soon. So till then, bye bye, keep it up, crack it.